हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 डे सीरीज़ के रिवीजन की। फ्रेंड्स, 20 डे सीरीज़ आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हमने सोचा कि एक बार इसका हम रिवीजन भी ज़रूर करेंगे, जिससे कि आपने अब तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी आपको रिवाइज हो जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज की वीडियो में जो हमने टॉपिक लिया है वो है हमारा एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, जिसके अंदर हम लेयर्स की भी बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं लेयर्स की। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी पृथ्वी। इसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। ठीक है, जहां हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। आप ऐड कर लिख लीजिए इसको, और जिस तरह से मैं डायग्राम बना रही हूँ आप उसे बना लीजिए, क्योंकि बाद में हम इसको रफ कर देंगे। तो आप अगर डायग्राम बनाकर अच्छे से समझेंगे तो आपको इजिली याद होगा। इसके ऊपर की एक लेयर आ गई, ठीक है। इसके ऊपर यानी कि जो हमारा लिथोस्फेयर है, अर्थ है जहां हम रहते हैं, वहां से कितने किलोमीटर ऊपर? 16 किलोमीटर। यानी कि पृथ्वी से 16 किलोमीटर ऊपर कौन सी लेयर होती है? हमारी ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर होती है। और ट्रोपोस्फेयर के ऊपर एक और लेयर होती है, वो कौन सी लेयर कहलाती है फ्रेंड्स? वो हमारी कहलाती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर आप नोट कर लीजिए, बाद में मैं इसको रफ कर दूंगी। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जो हमारी लेयर होती है वो कहलाती है हमारी मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर, ठीक है। मेसोस्फेयर के ऊपर एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स आइनोस्फेयर। और आइनोस्फेयर के ऊपर एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सोस्फेयर। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। स्ट्रेटोस्फेयर जो हमारी लेयर है, ये हमारी जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है, इसमें हमारी ओजोन लेयर भी आती है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ओजोन लेयर जो है वो कौन सी लेयर में पाई जाती है। तो आपको बताना होगा कि ओजोन लेयर जो है वो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। तो आई होप ये आपने समझ लिया होगा। अब यहाँ से मैं आपको इम्पोर्टेंट चीजें बताऊंगी। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप ये याद रखिए, जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ेगी, मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर लेयर की तरफ, यानी कि पृथ्वी से 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर ऊपर, तो फ्रेंड जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ेगी, मैंने यहाँ पर लिख दिया हाइट बढ़ेगी, तो हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डाउन होना शुरू हो जाएगा। और हमारा जो प्रेशर होगा वो भी हमारा डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिए, हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? डाउन हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एक लेयर ऐसी है जहां पर हमारी हाइट बढ़ने के साथ साथ हमारा जो टेम्परेचर होता है वो भी बढ़ता है। तो आप नोट कर लीजिए, ये होता है हमारा ओजोन के बाद। ठीक है, ओजोन के बाद ऐसा होता है, बाकी सभी में हमारा इसी तरह से चलेगा, बस ओजोन लेयर में हमारा इस तरह से होता है कि हाइट बढ़ेगी तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब ये तो हो गई कुछ इन्फॉर्मेशंस। अब हम आते हैं मेन इन्फॉर्मेशन पे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, हम बात करते हैं स्नोफॉल की। ठीक है, स्नोफॉल, रेनफॉल, उसके बाद आता है हमारा थंडरफॉल। ठीक है, ये हमारे तीन हैं, स्नोफॉल, रेनफॉल, थंडरफॉल। ये सारी चीजें कहाँ पर होती हैं फ्रेंड्स? ये सारी चीजें होती हैं हमारे ट्रोपोस्फेयर में। ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है कि जितने भी हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड चेंजेस होते हैं, जैसे कि स्नोफॉल हो गया, रेनफॉल हो गया, ये सारे हमारे ट्रोपोस्फेयर लेयर में होते हैं। ठीक है, अब ये भी पूछा जा सकता है कि क्लाउड जो होते हैं वो हमारे कितने किलोमीटर ऊपर पे होते हैं। तो क्लाउड जो होते हैं हमारे, वो हमें मिलते हैं 12 किलोमीटर पे। ठीक है, इसीलिए फ्रेंड्स, जो हमारी जो स्मॉल एयरप्लेन होते हैं या फिर कम दूरी के एयरप्लेन होते हैं वो हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही उड़ते हैं। और जो हमारे बिग एयरप्लेन होते हैं या ज्यादा दूरी के जो एयरप्लेन होते हैं वो हमारे उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। तो आप नोट कर लीजिए, छोटे एरोप्लेन हमारे उड़ते हैं ट्रोपोस्फेयर में और बिग एरोप्लेन उड़ते हैं हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में। तो ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि वो एयरप्लेन है वो किस में उड़ना प्रेफर करते हैं। तो अगर सिर्फ एयरप्लेन लिखा है तो आप लिखिएगा ट्रोपोस्फेयर, और अगर वहां पे स्पेशली मेंशन किया गया है कि बिग एयरप्लेन, तो आप वहां पे बताइएगा कि वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, क्लाइमेट चेंज नहीं होता है, उनको उड़ने में आसानी होती है इसलिए। और उनके पास इनफ टाइम भी होता है टेक ऑफ करने का और लैंड करने का, क्योंकि वहां पर क्या होता है, उनको दूरी तय करने में आसानी होती है, क्योंकि वो लंबी दूरी के होते हैं।
तो उनको बहुत अच्छा रहता है, इसलिए बिग एरोप्लेन हमेशा प्रेफर करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ना। और जो छोटे एरोप्लेन होते हैं उनको इतना टाइम नहीं होता कि वो प्रॉपर अपनी स्पीड ले, इसलिए वो ट्रोपोस्फियर में ही उड़ते हैं। तो ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। अब इसके आगे हम आते हैं ओजोन पर। फ्रेंड्स, आप जानते हैं ओजोन क्या है? फ्रेंड्स, ओजोन एक लेयर है जो कि किस में पाई जाती है, अभी मैंने आपको बताया था। ये पाई जाती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में। आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ओजोन लेयर किस में पाई जाती है। ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। और फ्रेंड्स, ओजोन जो है ये एक छलनी की तरह होता है। किसकी तरह? एक छलनी की तरह होता है, जो कि सन की जो भी यूवी रेज आती हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो ओजोन की जो परत है वो क्या होती जा रही है, वो पतली होती जा रही है। ठीक है, वो ओजोन की लेयर है वो पतली होती जा रही है, जिससे कि हमें दिन पे दिन हमारी जो सनलाइट है वो हमारे अर्थ पे आ रही है, और जो गर्मी है वो भी बहुत होती जा रही है। अब फ्रेंड्स, जो ओजोन की जो लेयर है वो पतली होने का क्या कारण है, आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है कि ओजोन के डिप्लीशन होने का क्या कारण है, या ओजोन की जो लेयर है वो पतली होती जा रही है, उसका क्या कारण है। तो आपको पता होना चाहिए, इसका कारण है CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप नोट कर सकते हैं, फ्लोरो कार्बन, ये इसका पूरा नाम है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं CFC। ठीक है। अब फ्रेंड्स, जो CFC जो है ये हमें कहाँ से निकलती है, ये वाली गैस? तो फ्रेंड्स, ये निकलती है AC और फ्रीज से। AC और फ्रीज, ठीक है, ये इससे निकलती है, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। इससे क्या हो रहा है, हमारी जो ओजोन लेयर है वो पतली होती जा रही है, उसका डिप्लीशन होता जा रहा है। तो ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ओजोन से रिलेटेड। फ्रेंड्स, आपको एक और इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि ओजोन की जो यूनिट होती है, ओजोन की यूनिट की इकाई को हम क्या बोलते हैं? डॉप्सन। ओजोन की यूनिट क्या कहलाती है? डॉप्सन। ये इसमें कैलकुलेट की जाती है। अब आते हैं हम मेसोस्फीयर में। ठीक है, ये हमने स्ट्रेटोस्फीयर की बात कर ली, हमने बात कर ली ट्रोपोस्फीयर की। अब हम आते हैं मेसोस्फीयर पे। मेसोस्फीयर, ठीक है फ्रेंड्स, मेसोस्फीयर जो हमारी लेयर है, इसमें क्या होता है, हाइट हमारी इंक्रीज होती है, टेम्परेचर डाउन होता है। जो कि मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था, सिर्फ ओजोन में होता है कि हाइट बढ़ रही है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, बाकी सब में हाइट बढ़ने के साथ हमारा टेम्परेचर डाउन होता है। फ्रेंड्स, मेसोस्फीयर से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आप नोट कर लीजिए कि ये क्लोजेस्ट नहीं फ्रेंड्स, कोल्डेस्ट लेयर है, मतलब सबसे ठंडी लेयर है। यहाँ पर पता है तापमान कितना होता है? -100 डिग्री तक तापमान यहाँ का पहुंच जाता है। ये बहुत ही ज्यादा कोल्डेस्ट लेयर है, इसलिए ये क्वेश्चन में बहुत पूछी जाती है कि कोल्डेस्ट लेयर सबसे ज्यादा कौन सी है, तो वो है मेसोस्फीयर। तापमान भी पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए -100 डिग्री यहाँ का तापमान रहता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये जो लेयर है ये पार्टिकल लेस लेयर होती है। कैसी लेयर? पार्टिकल लेस लेयर है ये हमारी। अब यहाँ क्या होते हैं, जो हमारे मीटियोर्स होते हैं, जो हमारे मीटियोर्स होते हैं वो यहाँ पर आके क्या हो जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं, यानी कि जल जाते हैं। अब फ्रेंड्स, उनके जलने का क्या कारण है? तो फ्रेंड्स, उनके जलने का ये कारण है, एक तो यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल अलग है, ये कोल्डेस्ट है। ठीक है, ऊपर से क्या होता है, जो ऊपर से मीटियोर्स गिरते हैं तो ये फुल स्पीड से गिरते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हमारे वायुमंडल में आपको पता है बहुत सारी गैसेस हैं। तो ये जब पूरी स्पीड में गिरेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जो गैस होती है उनका आपस में फ्रिक्शन होता है, और जब गैसों का आपस में फ्रिक्शन होता है तो ये मीटियोर्स ना जलने लग जाते हैं। इसीलिए ये इस लेयर पे आके मीटियोर्स हमारे जल जाते हैं। फ्रेंड्स, जो बर्निंग मीटियोर्स होते हैं उनको शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, बर्निंग मीटियोर्स को क्या कहा जाता है? शूटिंग स्टार। ठीक है, इसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं। अब शूटिंग स्टार क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है गैस का, वो जलेंगे, इसलिए इसको शूटिंग स्टार कहते हैं। जिसको आपने देखा हो, लोग कहते हैं टूटता हुआ चांद। कोई टूटता हुआ चांद नहीं होता, वो मीटियोर्स ही होते हैं, जो कि हमें ऐसा लगता है कि चांद टूटता हुआ गिर रहा है। वो मीटियोर्स होते हैं जो कि जब वो गिरते हैं तब हमें वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि वो चांद टूट रहा है, चलो इससे कुछ विश मांग लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम उनसे विश मांगेंगे और वो हमारी विश पूरी कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लेयर पे, जो कि है हमारी आइनोस्फेयर। ठीक है,
आइनोस्फीयर लेयर को इसमें भी सेम वही है, हाइट बढ़ने के साथ हमारा क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है इसमें इंक्रीज होता है फ्रेंड्स। इसमें हाइट बढ़ने के साथ हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मेसोस्फीयर में हाइट बढ़ने के साथ हमारा टेम्परेचर डाउन होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी हमारे चार्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमें आइनोस्फीयर पे मिलते हैं, आप नोट कर लीजिए। चार्ज्ड पार्टिकल्स हमारे सारे हमें इस लेयर पे मिलते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स जो होती हैं, रेडियो वेव्स, वीडियो वेव्स, ये सारी हमें यही मिलती हैं, ठीक है। जो भी सिग्नल्स आते हैं कम्युनिकेशन के, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये सारी हमारी आइनोस्फीयर पर ही होती हैं, सारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आता है हमारा एग्जोस्फीयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स यारी लेयर, एग्जोस्फीयर। एग्जोस्फीयर क्या है फ्रेंड्स, ये हमारी अंडर रिसर्च है, ठीक है। अभी इसका पूरी रिसर्च नहीं हुई है, अभी ये रिसर्च में है। रिसर्च इसका कौन कर रहा है, आप नोट कर लीजिए, नासा अभी इसकी रिसर्च कर रही है, ठीक है। ये आउटर मोस्ट लेयर है, नोट कर लीजिए, आउटर मोस्ट लेयर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, तो वो है एग्जोस्फीयर। अब फ्रेंड्स क्या होता है, ये एग्जोस्फीयर जो है अभी पता नहीं है कि इसका एंड कहाँ पर है, लेकिन ये पता है कि ये कहीं ना कहीं स्पेस से जाके मिल रही है, और जिस पॉइंट पर ये स्पेस से जाके मिलती है उस पॉइंट को बोला जाता है मैग्नेटोपॉज, ठीक है। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, मैग्नेटोपॉज। जिस पॉइंट पर ये स्पेस से जाके मिलती है उसे बोलते हैं मैग्नेटोपॉज। अब फ्रेंड्स ये तो हमारे इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब मैं जल्दी जल्दी आपको सारे इनकी बता देती हूँ कितने कितने किलोमीटर पे कौन कौन सी लेयर है। तो फ्रेंड्स लिथोस्फेयर जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, वो हमारी 0 है, ठीक है, धरती हमारी पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं ट्रोपोस्फेयर पे। ट्रोपोस्फेयर की बात करें फ्रेंड्स तो ये हमारी 0 से 16 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के बाद सेकेंड कौन सी आती है हमारी, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर फ्रेंड्स 16 से हमारी है, अगर हम बात करें तो 50 किलोमीटर, ठीक है, 16 से 50 किलोमीटर। मेसोस्फेयर्स की बात करें फ्रेंड्स तो मेसोस्फेयर लेयर जो है हमारी 50 से 80 किलोमीटर ऊपर है। ये हम पृथ्वी से बात कर रहे हैं, पृथ्वी से 50 से 80 किलोमीटर ऊपर मेसोस्फेयर है। फिर आता है हमारी आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर है 80 से 600 किलोमीटर, ठीक है। लास्ट लेयर है हमारी एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर की बात करें फ्रेंड्स तो ये हमारी, ये कहा जाता है कि ये 10,000 किलोमीटर से भी बियॉन्ड है, ठीक है, 600 से 10,000 तक है, लेकिन अभी कितना है अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 10,000 किलोमीटर तक है। तो आप ये टाइम पीरियड भी इनका याद, सॉरी इनका ये आप दूरी भी याद रखिए कितने कितने किलोमीटर पे कौन से, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। वैसे अब तक इनकी दूरी से एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, आ भी सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। और स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, यहाँ पे हमें क्या मिलती है, ओजोन लेयर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी, आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको ये बेनिफिट लगती है उनके लिए या आपके लिए। और फ्रेंड्स किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप इम्पोर्टेंट पोर्ट जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि कौन सा पोर्ट किस किस जगह है उस इमेजिनरी फॉर्म में। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा इंडिया का जो नक्शा होता है वो इस तरह से है, ठीक है। मेरी जो ड्राइंग है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो फ्रेंड्स आई एम रियली सॉरी अगर ये गलत बन रहा हो, लेकिन कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है, गुजरात का एरिया। इसके नीचे आते हैं तो आता है हमारा मुंबई का एरिया। उसके बाद आता है मरगोआ, आप नोट कर लीजिए मरगोआ। ठीक उसके नीचे आता है मैंगलोर, क्या मैंगलोर। उसके नीचे आता है यहाँ पे कोचीन। और ये जो एरिया है ये कहलाता है हमारा टूटीकोरिन। ये है हमारा इन्नौर, ENNOR इन्नौर। उसके ऊपर आता है हमारा मद्रास। मद्रास के ऊपर आता है हमारा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के ऊपर आता है हमारा पैरादीप, पैरादीप। और उसके ऊपर आता है हमारा हल्दिया, ठीक है।
इस तरह से ये हमारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अगर एरिया में बात करें तो यहाँ 6 पोर्ट आते हैं। ऊपर गुजरात, फिर मुंबई का, उसके बाद मरगोआ, मरगोआ के बाद मैंगलोर, मैंगलोर के बाद कोची। और यहाँ बात करें तो टोटल 7 पोर्ट है। नीचे से आते हैं तो सबसे नीचे है टुटिकोरिन, उसके बाद इंदौर, इंदौर के बाद आता है हमारा मद्रास का, फिर आता है विशाखापट्टनम, उसके बाद आता है पैरादीप, और ऊपर सबसे ऊपर है हल्दिया। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आपको बताया था गुजरात का। तो फ्रेंड्स, गुजरात में जो हमारा पोर्ट है वो पोर्ट है हमारा कांडला पोर्ट। कौन सा? कांडला, कांडला पोर्ट। फ्रेंड्स, इसको चाइल्ड ऑफ पार्टीशन भी कहा जाता है। आप नोट कर लीजिए, इस पोर्ट को क्या कहा जाता है? चाइल्ड ऑफ पार्टीशन। यानी जब पार्टीशन हुआ था तब ये बना था ये, तो ये चाइल्ड ऑफ पार्टीशन भी कहा जाता है। ये हमारा ओल्डेस्ट नेचुरल पोर्ट है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ओल्डेस्ट नेचुरल पोर्ट है वो कौन सा है, तो वो है हमारा कांडला पोर्ट, जो कि गुजरात में है, और इसको चाइल्ड ऑफ पार्टीशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, हमारा सेकंड पोर्ट जो है वो है हमारा मुंबई का। कहाँ का? मुंबई का। मुंबई का पोर्ट है। फ्रेंड्स, ये मुंबई का पोर्ट जो है ये महाराष्ट्र में आता है, और ये सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें तो बिगेस्ट एंड बिजिएस्ट, बिगेस्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट है। सबसे ज्यादा ये बिजी वाला पोर्ट है। यहाँ पे बहुत माल आता है, यानी कि यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है, तो ये सबसे बिजी पोर्ट है। और ये अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसको INPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, सॉरी JNPT, इसको JNPT यानी कि इसको इस नाम से भी जाना जाता है। JNPT का मतलब क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। आप इसको नोट कर लीजिए, नाम है इसका जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके लास्ट ईयर के एग्जाम में कि जो सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है वो कौन सा है, बिगेस्ट कौन सा है, तो वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको मुंबई पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और ये सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। और बिगेस्ट कंटेनर पोर्ट भी इसको कहा जाता है। क्या है ये? बिगेस्ट कंटेनर कंटेनर पोर्ट। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कंटेनर आते हैं इस पोर्ट पे, इसलिए इसको बिगेस्ट कंटेनर पोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम थर्ड नंबर के पोर्ट पर आते हैं, जो कि है हमारा मैंगलोर। मैंगलोर, ठीक है। मैंगलोर की बात करें तो फ्रेंड्स, ये आता है हमारा कर्नाटक में, कर्नाटका। ठीक है, और इसको गेटवे ऑफ कर्नाटका भी बोला जाता है। इस पोर्ट को क्या बोला जाता है? गेटवे ऑफ कर्नाटका। ठीक है, इसको गेटवे ऑफ कर्नाटका भी बोला जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे मरगोआ में। कौन सा पोर्ट है? मरगोआ, ये ओ है, मरगोआ पोर्ट। फ्रेंड्स, मरगोआ पोर्ट जो है ये भारतीय नौसेना का नवल बेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय नौसेना का नवल बेस। ठीक है, इसे भारतीय नौसेना का नवल बेस भी बोलते हैं इस पोर्ट को। इसके बाद जो हमारा लास्ट पोर्ट आता है 6 नंबर का, वो है हमारा कोचीन। कोचीन। फ्रेंड्स, ये जो पोर्ट आता है ये हमारा केरला एरिया में आता है, और इसको क्वीन ऑफ हार्बर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ हार्बर। आप नोट कर लीजिए, इस तरह से बहुत पूछा जाता है कि क्वीन ऑफ हार्बर कौन सा पोर्ट कहलाता है। तो ये है हमारा कोचीन का पोर्ट, जो कि केरला में आता है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे वन साइड, जो कि हमने बताए थे कि उस साइड 6 पोर्ट होते हैं। हम आते हैं नेक्स्ट साइड। सबसे ऊपर से बात करें तो फ्रेंड्स आता है हमारा हल्दिया पोर्ट। ठीक है, कौन सा? हल्दिया पोर्ट। अब फ्रेंड्स, ये हल्दिया पोर्ट जो है ये हमारा किस एरिया में आता है? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। और इसको रिवरियर पोर्ट भी बोलते हैं। नोट कर लीजिए, रिवरियर पोर्ट भी कहा जाता है इसे।
और ये कौन सा पोर्ट है, ये वेस्ट बंगाल में आता है, यानी कि कोलकाता की क्या है, वेस्ट बंगाल है, तो ये वेस्ट बंगाल में भी आता है। और इसको हुगली कौन सी रिवरियर पोर्ट कहा जाता है, लेकिन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी रिवर, तो वहां पे आपको पता है कौन सी, हुगली रिवर, हुगली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद जो हमारा पोर्ट आता है वो है हमारा पैरादीप। कौन सा, पैरादीप। ये पैरादीप पोर्ट कहाँ आता है फ्रेंड्स, ये आता है हमारा उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा के अंदर। अब फ्रेंड्स ये हमारा पोर्ट जो है वो फेमस है किसके लिए, आयरन ओर के लिए, ठीक है, आयरन ओर के लिए फेमस पोर्ट है ये हमारा पैरादीप पोर्ट, ठीक है। यहाँ से एक्सपोर्ट होती है हमारी आयरन ओर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विशाखापट्टनम। कौन सा पोर्ट है, विशाखापट्टनम। अब फ्रेंड विशाखापट्टनम वो पोर्ट जो है, इसको डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या, डीपेस्ट पोर्ट, ठीक है, नोट कर लीजिए, डीपेस्ट पोर्ट है हमारा, और ये आंध्र प्रदेश में आता है, ठीक है। इसके बाद जो पोर्ट आता है वो है हमारा मद्रास, मद्रास। फ्रेंड्स मद्रास जो है ये चेन्नई में आता है, तमिलनाडु, और इसको आर्टिफिशियल ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट भी कहा जाता है। क्या है, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मद्रास पोर्ट को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इन्नौर, जी हमारे तमिलनाडु में आता है इन्नौर पोर्ट, और ये प्राइवेटली हैंडेड है। ये पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है जो कि प्राइवेटली हैंडेड है, प्राइवेटली हैंडेड, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं टूटीकोरिन, टूटीकोरिन, टूटीकोरिन जो है फ्रेंड्स ये तमिलनाडु में है, और जो साउदर्न मोस्ट पोर्ट है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि साउदर्न मोस्ट पोर्ट कौन सा है। तो फ्रेंड साउदर्न मोस्ट पोर्ट की बात करें तो ये आता है हमारा टूटीकोरिन, क्योंकि ये साउथ में सबसे लास्ट पॉइंट पर मिलता है ये वाला पोर्ट हमें, इसलिए इसको साउदर्न मोस्ट पोर्ट भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। और एक और पोर्ट है जो फ्रेंड्स मैंने आपको जब इस तरह से इमेज बना के दिखाई थी, ठीक है, इस तरह से, सॉरी, इस तरह से इमेज बना के दिखाई थी, तो यहाँ आपको पोर्ट बता दे। एक पोर्ट फ्रेंड्स यहाँ है थोड़ा दूर पर, वो है हमारा पोर्ट ब्लेयर का फोर्ट। कौन सा पोर्ट है, पोर्ट ब्लेयर, जो कि आंध्र प्रदेश में और ये हाल ही में बना है। तो एक पोर्ट यहाँ भी है जिसको पोर्ट ब्लेयर भी बोला जाता है, तो नोट कर लीजिए, पोर्ट ब्लेयर, जो कि हाल ही में बना है। तो ये थे हम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पोर्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट लगता है इस वीडियो में, क्योंकि आई नो यहाँ पर आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर आपको इस तरह की वीडियो में प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक बार टाइपिंग करके या फिर अपने नोट्स पे बनाकर ये सारी चीजें आपको बता दूंगी। तो अगर आप वैसी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप फिर भी बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगी अगर आपको ये इसमें थोड़ी भी डाउट लगता है या आपको समझने में प्रॉब्लम होती है तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।